चलो, तो हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है आपके राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का जो इतिहास है वो आप तीन पार्ट्सों में पढ़ते हैं। एक भाग होता है प्राचीन, एक भाग है आपके मध्यकालीन, और एक भाग है आपके आधुनिक। आधुनिक तो वो टाइमिंग है अंग्रेजों के समय, चाहे वो 1857 क्रांति को लेकर, या फिर किसानों को लेकर आंदोलन हुए, या फिर जनजातियों को लेकर आंदोलन हुए, या फिर जनता द्वारा प्रजामंडल किए गए, और या उसके बाद में संपूर्ण एकीकरण, वो आधुनिक है। प्राचीन के अंदर आप पढ़ते हैं दो बिंदु, एक तो पुरातात्विक स्रोत है या स्थल, और एक आप पढ़ते हैं वो है सभ्यताएं, जिसमें आपके प्रमुख नाम यदि आपने सुन रखे हैं कालीबंगा, आहड़, बेराट वगैरह वो। और मध्यकालीन के अंदर पूरा जो है वो राजाओं का शासनकाल है, राजवंश। और राजवंश के अंदर आप पढ़ते ही हैं जैसे राठौड़ है, गुहिल वंश है, कच्छा वंश है, ये सब कुछ ठीक है, जाट भाटी सब कुछ। हम जिस राजवंश के बारे में आज चर्चा शुरू करेंगे वो है आपके चौहान राजवंश। तो आप हेडिंग डालिए चौहान राजवंश। लेकिन चौहान राजवंश पढ़े हैं उससे पहले आपको ये बता देता हूं कि हमारे राजस्थान में कौन कौन से स्थान पर चौहान हुए हैं, ताकि पढ़ने में हमें आसानी रहेगी। चौहानों की शुरुआत जिस स्थान से हुई थी वो है सांभर। सांभर या सपाद लक्ष्य। सपाद लक्ष्य का मतलब होता है 1.25 लाख गांवों का समूह है। क्या कहलाता है? सपाद लक्ष्य। सांबर या सपाद लक्ष्य के आसपास याद रखिएगा 551 ईस्वी के अंदर वासुदेव चौहान ने जिस वंश की स्थापना की थी वो वंश है आपके कौन सा? चौहान वंश। इसका मतलब हमारे राजस्थान में चौहानों की शुरुआत जिस स्थान से है वो स्थान कौन सा है? सांभर। ये है हमारे लिए मेन। तो हम पढ़ रहे हैं आपके चौहान राजवंश, और हमें अभी पता लगा है कि हमारे राजस्थान में सबसे पहले चौहान जहां स्थापित हुए थे वो स्थान कौन सा है? सांभर। इसी सांभर से जो चौहान हैं वो गए थे आपके कहां? वो गए थे नाडोल। यहीं से गए थे नाडोल, और वो क्या कहलाए थे? नाडोल के चौहान। और नाडोल में चौहान की स्थापना करने वाला जो व्यक्ति है वो है लक्ष्मण सिंह चौहान। याद रखिएगा। सबसे पहले हमारे राजस्थान में चौहान कहां हुए? सांभर में। स्थापना किसने की? वासुदेव चौहान। सांभर से ही चौहान कहां गए? नाडोल। और याद रखिएगा सांभर से ही चौहान कहां गए थे? अजमेर। और वो कहलाए थे अजमेर के चौहान। और अजमेर में चौहानों की स्थापना करने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है अजयराज चौहान। अजयराज चौहान। अजमेर से ही चौहान गए थे कहां? रणथंबोर। और वो क्या कहलाए थे? रणथंबोर के चौहान। और रणथंबोर में चौहान वंश की स्थापना करने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है गोविंदराज।
गोविंदराज चौहान, याद रखिएगा। सबसे पहले सांबर, सांबर से गए अजमेर, अजमेर से गए कहां? रणथंबोर का अंतिम जो शासक होता है उसका नाम है हमीर देव चौहान। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है और 11 जुलाई 1301 के अंदर यहां पर हमारे राजस्थान का प्रथम क्या होता है? साका वंश समाप्त। ये इसके आगे नहीं बढ़ पाया। इधर हम बात करते हैं तो नाडोल के जो चौहान थे, एक तो इनकी शाखा गई थी नाडोल के चौहानों की जालोर, और एक गई थी बूंदी। और वो क्या कहलाए थे? जालोर के सोनगरा चौहान। नाडोल से चौहानों की एक शाखा कहां गई? जालोर, और वो क्या कहलाए थे? सोनगरा चौहान। और यहां पर जालोर के सोनगरा चौहानों का जो संस्थापक है उसका नाम है कीर्तिपाल चौहान। और यहीं से एक शाखा चली थी आगे जालोर, और जालोर से चौहान कहां गए हैं? वो गए थे आपके सिरोही, और वो कहलाए थे सिरोही के देवड़ा चौहान। और सिरोही में देवड़ा चौहान को जो संस्थापक है वो है आपके लुम्बा चौहान। ठीक है। सांबर से एक शाखा गई नाडोल, नाडोल से एक शाखा चली जालोर, जालोर से एक शाखा कहां गई? सिरोही। नाडोल से एक शाखा और गई थी, वो गई थी आपके बूंदी, और वो कहलाए थे बूंदी के हाड़ा चौहान। और बूंदी में हाड़ा चौहानों का जो संस्थापक है वो है देवा चौहान। और फिर यहां से एक शाखा आगे और चली, और वो गई थी आपके कोटा, और वो कहलाए थे कोटा के हाड़ा चौहान। और कोटा में हाड़ा चौहानों का जो फाउंडर है वो है माधो सिंह। कंप्लीट। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने शुरू ये किया है कि हम पढ़ रहे हैं चौहान राजवंश। तो हमने कहा हमारे राजस्थान में सबसे पहले चौहान जहां थे वो है सांभर। सांभर से एक शाखा चली गई थी अजमेर, अजमेर से एक शाखा चली गई थी रणथंबोर। इधर सांभर से ही एक शाखा चली थी नाडोल, नाडोल से फिर दो शाखाएं चली, एक तो चली थी जालोर, एक चली थी बूंदी, बूंदी से एक चली गई कोटा, और जालोर से ही शाखा एक चली गई कहां? सिरोही। ये जो मूल है चौहान सांभर में, यहां पर जो फाउंडर है वो है वासुदेव चौहान। अजमेर के जो चौहान हैं उनका संस्थापक है अजयराज। रणथंबोर में जो चौहान हैं उनके संस्थापक हैं गोविंदराज। ये जो एक शाखा सांबर से नाडोल आई है, यहां पर जो संस्थापक है वो है लक्ष्मण। नाडोल से एक शाखा कहां चली है? जालोर, जालोर में सोनगरा चौहान, और संस्थापक कौन है? कीर्तिपाल। जालोर से ही एक शाखा चली सिरोही, और वो क्या कहलाए? सिरोही के देवड़ा चौहान, और इनका फाउंडर कौन है? लुम्बा चौहान। बूंदी के अंदर जो शाखा गई, बूंदी में हाड़ा चौहानों का फाउंडर कौन है? देवा चौहान। और यहीं से एक शाखा चली कोटा, और कोटा में कौन है? माधो सिंह। कंप्लीट। तो इसका मतलब हम जो चौहान राजवंश पढ़ेंगे वो हमें सांबर के चौहान पढ़ने हैं, नाडोल के चौहान पढ़ने हैं, जालोर के पढ़ने हैं, सिरोही के पढ़ने हैं, बूंदी के पढ़ने हैं, कोटा के पढ़ने हैं, अजमेर के पढ़ने और रणथंबोर के पढ़ने हैं। ये डायग्राम बना लो, ये डायग्राम बना लो अच्छा सा। ठीक है। और यहां से भी क्वेश्चन कैसे आते हैं? एक तरफ चौहान और शाखा सांबर, नाडोल, जालोर और अजमेर, और सामने शासकों के नाम, फाउंडर कौन कौन है।
तो सांबर में वासुदेव, अजमेर में अजयराज, रणथंभौर में गोविंदराज, नाडोल में लक्ष्मण, जालोर में कीर्तिपाल, शिरोई में लुम्बा, बूंदी में देवड़ा। ये नाडोल कहाँ है? ये नाडोल पाली में है। उतारिए, ये डायग्राम बना लीजिए और फिर हम धीरे 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 सब कुछ चर्चा करेंगे। लिख लिया। और ये याद भी करना है कि कौन से स्थान पर चौहानों की स्थापना कर कौन रहा है, इसीलिए दोनों नाम साथ लिखा है आपको, कहाँ के चौहान और फाउंडर भी कौन है। लिख लिया। नाम याद रह जाएंगे, 4-5 बार आप पढ़ेंगे ना। और कई बार क्या है कि कुछ कुछ शब्द ऐसे पकड़े जाते हैं, जैसे बूंदी, दे से देवा, ठीक है, जैसे नाडोल, ले से लक्ष्मण, मतलब कुछ कुछ प्रयास करेंगे। ठीक। हाँ। हाँ, जालोर की कीर्ति, कीर्तिपाल, सिरोही का लुम्बा। हम्म। चलें आगे। अब सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि हमारे राजस्थान के कुछ ऐसे शिलालेख हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमारे राजस्थान में चौहानों का मूल स्थान कौन सा रहा है। हालांकि सबसे अच्छा क्वेश्चन पटवार मेंस में आया था 2015-16 के अंदर। क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से शिलालेख के अनुसार चौहानों का मूल स्थान अनंत
प्रदेश बताया गया है? बता सकते हो? अनंत प्रदेश। अच्छा, हमारे राजस्थान में है भी कहां पर ये अनंत प्रदेश? शिखर। तो अगला बिंदु आप हेडिंग डालिए, चौहानों का मूल स्थान। चौहानों का मूल स्थान। चौहानों के मूल स्थान में तीन विशेष बातें। चौहानों का मूल स्थान एक तो बताया गया है कि सांबर है। सांबर कहां है? हम्म, अब थोड़ा सा ध्यान रख लेना, जयपुर ग्रामीण। और दूसरा चौहानों का जो मूल स्थान है वो बताया गया है आपके अनंत प्रदेश। और ये जो अनंत प्रदेश है ये कहां पर है? सिक्कर के अंदर। और तीसरा जो स्थान बताया गया है वो है पुष्कर। पुष्कर है आपके अजमेर में। हालांकि चौहानों का मूल स्थान रहा है सांभर, लेकिन वो कभी पूछेगा तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि चौहानों का मूल स्थान बिजोलिया शिलालेख के अनुसार किसे बताया गया है? तो याद रखना है सांभर। या फिर पूछेगा निम्न में से किस शिलालेख के अनुसार चौहानों का मूल स्थान सांभर बताया गया है? तो बिजोलिया शिलालेख। या फिर आपको पूछेगा कि चौहानों का जो मूल स्थान है अनंत प्रदेश बताने वाला शिलालेख कौन सा है? तो हर्षनाथ शिलालेख। और चौहानों का मूल स्थान पुष्कर बताने वाले दो ग्रंथ हैं, जिसमें एक तो है हमीर महाकाव्य और एक है सुरजन चरित्र। बता सकते हैं किसके द्वारा लिखा गया हमीर महाकाव्य? हाँ, नयन चंद्र सूरी। नयन चंद्र सूरी। लेकिन ये बता सकते हैं सुरजन चरित्र किसकी रचना है? चंद्रशेखर की। लिखो। इसके अनुसार ये बताए गए हैं कि चौहानों का जो मूल स्थान रहा है वो इनमें से कोई रहा है।
लिख लिया। अब हम अगला बिंदु पढ़ते हैं कि ये जो चौहान है, इनकी उत्पत्ति के बारे में इतिहासकारों ने क्या बताया, कि इनकी उत्पत्ति किन से मानी गई है। मतलब कुछ इतिहासकार हमें ये बताएंगे कि चौहानों की जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड यज्ञ से हुई है। कुछ ये बताएंगे कि वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है ये। कुछ और अन्य विशेष बातें भी। तो सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि कहाँ कहाँ चौहान है, फिर हमने पढ़ा चौहानों का मूल स्थान कौन सा है। अब आप लिखिए आगे, चौहानों की उत्पत्ति। चौहानों की उत्पत्ति। चौहानों की उत्पत्ति के बारे में क्या क्या बातें। चौहानों की उत्पत्ति। देखिए, चौहानों की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला जो मत हमारे सामने आता है वो है अग्निकुंड यज्ञ। अग्निकुंड यज्ञ कि चौहान जो है वो किससे उत्पन्न हुए हैं, अग्निकुंड यज्ञ से। कैसे, देखो, अग्निकुंड यज्ञ, सबसे पहले तो इसकी जानकारी कहां से मिलती है कि चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड यज्ञ से हुई है। तो याद रखिएगा, इसकी जो जानकारी मिलती है वो है आपके पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ से। ठीक है। रासो का मतलब क्या होता है? हाँ, मतलब किसी राजा के युद्धों का वर्णन हो और साथ में उनके विजयों का उल्लेख हो, वो होता है रासो। जैसे वेली क्या होता है, ख्यात क्या है, इस ग्रंथों के पीछे होता है ना, पृथ्वीराज रासो बीकानेरी ख्यात, वेली किशन रुक्मणीरी, वीरमदेव सोनगरारी वात। वात क्या है, तो ये हम पढ़ेंगे कल्चर में। ठीक है। पृथ्वीराज रासो के अंदर ये जानकारी मिलती है कि चौहानों की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है, अग्निकुंड यज्ञ से। पृथ्वीराज जो रासो है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं चंद्रवरदाई। क्या नाम है वास्तविक चंद्रवरदाई का? पृथ्वी भट्ट। इस बंदे का वास्तविक नाम क्या है? याद रखिएगा, वास्तविक नाम है पृथ्वी भट्ट। पृथ्वी भट्ट। लेकिन पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किसने लिखा था, पूर्ण किया था? हाँ, जिसका नाम है जलहण। पूर्ण किसने किया था? जलहण। अब इस ग्रंथ में कैसे उल्लेख मिलता है कि चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड यज्ञ से हुई? तो इस ग्रंथ में ये उल्लेख मिलता है पृथ्वीराज रासो में, पृथ्वीराज रासो में, कि एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था गुरु वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ ने आबू पर्वत, आबू पर्वत आप जानते ही हैं कहां है, शिरोई ने। तो गुरु वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर एक अग्निकुंड यज्ञ किया। वो इसीलिए किया गया था क्योंकि राक्षसों का प्रभाव ज्यादा हो गया था। इसीलिए गुरु वशिष्ठ ने क्या किया कि आबू पर्वत पर बैठकर एक अग्निकुंड यज्ञ किया, और इसी अग्निकुंड यज्ञ से 4 वीर उत्पन्न हुए।
कौन कौन से चार क्रम से याद रखना है, इनको एग्जाम ने पूछ रखा है। वो सबसे पहले तो प्रतिहार, फिर आए आपके परमार, फिर आए आपके चालुक्य, और फिर आए चौहान। इनमें जो सबसे शक्तिशाली वीर थे वो थे कौन? चौहान। लेकिन सबसे पहले कौन आए? हमारे राजस्थान में कहां कहां चौहान है, तो अभी आपको डायग्राम से बताया। चालुक्य या इन्हीं का दूसरा नाम क्या है? सोलंकी। ये तो चले गए आपके कहां पर? गुजरात। परमार जो है वो हमारे राजस्थान के अंदर भीलमाल में रहे थे, इसीलिए आप पढ़ते हैं कि परमारों की जो कुलदेवी है वो कौन है? अर्बुदा माता, राजस्थान की वैष्णो देवी जिसे आप कहते हैं। और परमार जो है वो कहां चले गए थे? मालवा में। इसलिए आप पढ़ते हैं ना कि भोज परमार ने अटैक किया था मेवाड़ के इस शासक के समय, और एक मंदिर बनाया था त्रिभुवन नारायण मंदिर, उसका पुनर्निर्माण मोकल ने करवाया था समिदेश्वर मंदिर के। तो वो परमार तो है मालवा में, चालुक्य चले गए कहां? गुजरात में। प्रतिहार जो है इनकी शाखाएं हमारे राजस्थान में दो जगह हैं, एक तो मंडोर के प्रतिहार है और एक भीनमाल के प्रतिहार है। भीनमाल में जो प्रतिहार जाते हैं ना वो परमारों को हटाकर ही जाते हैं, और चौहान हम पढ़ी रहे हैं। ठीक है, तो इन चारों में हमें जिनको चौहान, और चौहान के बाद में हमें जिनको पढ़ना है वो कौन है? प्रतिहार। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बात सिद्ध होती है कि चौहानों की जो उत्पत्ति है वो किस यज्ञ से हुई है? अग्निकुंड यज्ञ से। पूरी बात उतार लीजिए। इसमें से एक एक बात एग्जाम के अंदर पूछ रखी है कि गुरु वशिष्ठ ने अग्निकुंड यज्ञ कहां किया था? आबू पर्वत पर। आबू पर्वत पर किसने अग्निकुंड यज्ञ कर कर प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहानों की उत्पत्ति की थी? गुरु वशिष्ठ ने। ये सब कुछ पूछ रखा है। ठीक है, उतारो। लिखिए। हाँ, बिल्कुल सही है सुमी वर्मा। ठीक है। हाँ, जलहन चंद्र बरदाई का पुत्र था, बिल्कुल सही है।
लिख लिया सबने? बस नोट करके एक बात लिखिए, नोट करके लिखिएगा, अग्निकुंड मत का समर्थन। ऐसे कौन से इतिहासकार थे जिन्होंने कहा था कि ये बात बिल्कुल सही है, ऐसे ही हुए हैं ये? तो अग्निकुंड जो मत है, इसका जो समर्थन किया गया था, तो लिख लीजिएगा, अग्निकुंड मत का समर्थन करने वाले जो व्यक्ति थे उसमें एक तो नाम लिखो मुणोत नैणसी, और एक लिखो सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण। ठीक है, इस प्रकार से अब क्वेश्चन कैसे आएगा, ये सारा कुछ तो है ही, समर्थन किसने किया और वो डिटेल, लेकिन उस क्वेश्चन का ध्यान रखना है जिसमें ऐसा आए कि निम्न में से वह व्यक्ति जिन्होंने चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड यज्ञ से नहीं मानी है। ऑप्शन नंबर 1 चंद बरदाई, ऑप्शन नंबर बी मुणोत नैणसी, ऑप्शन नंबर सी सूर्यमल मिश्रण, और ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर दशरथ शर्मा। ऐसा क्वेश्चन आएगा। तीन ही व्यक्ति हैं यहां पर, एक तो ये मानता है और इसी के बाद का ये दोनों समर्थन करते हैं। ठीक है, फिर आगे चलें। अब देखो, इनके अलावा चौहानों की उत्पत्ति के बारे में और क्या क्या बातें हैं, तो देखिए, दूसरा ये कहा गया है कि चौहान जो है वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। पहला तो क्या था, अग्निकुंड यज्ञ, दूसरा है वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। एक व्यक्ति वो भी हैं जिन्होंने ये माना है कि चौहानों की जो उत्पत्ति है वो नागर ब्राह्मण से मानी गई है। किससे मानी गई है? नागर ब्राह्मण से। कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिन्होंने माना है कि ये चंद्रवंशी हैं, चंद्रमा से उत्पन्न है। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने माना है कि ये इंद्रवंशी है, यानी कि भगवान इंद्र के वंशज हैं। एक व्यक्ति तो ऐसा है जिन्होंने कहा कि इनकी उत्पत्ति सांबर के चारों ओर हुई, इसीलिए चौहान कहलाए। इसीलिए क्या कहलाए? चौहान। और कुछ मानते हैं कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था चाहमान, चाहमान से उत्पन्न चौहान। उन्होंने अपने आधार कार्ड में चाहमान नहीं लिख पाया तो चौहान करवा दिया। ऐसा कुछ हुआ होगा, जो भी रहा हो। त्रुटि। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण मानने वाला जो शिलालेख है वो कौन सा है? बिजोलिया शिलालेख। और देखिए, बिजोलिया शिलालेख ये भी कहता है कि चौहानों का जो मूल स्थान है वो सांबर है। और ये शिलालेख भी यही कहता है कि चौहान जो है वो क्या है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। और इसी बात का समर्थन किया है डॉक्टर दशरथ शर्मा। और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने तो एक पुस्तक भी लिखी है चौहानों पर, और इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है उसका नाम है द अर्ली चौहान डायनेस्टीज। और आप मानोगे नहीं, मानोगे क्यों नहीं, मानने पड़ेगा आपको। 2022 के अंदर और 23 में जितने भी एग्जाम हुए उन सब में प्रसिद्ध क्वेश्चन रहा ये, द अर्ली चौहान डायनेस्टीज। और एक ये, और एक वो भारतीय प्राचीन लिपि माला। ये दो पुस्तकें हर एग्जाम के अंदर रिपीटेशन हुई, चाहे वो सीटी का हो चाहे कोई सा भी हो, हर एग्जाम में ही आया। तो याद रखिएगा, बिजोलिया शिलालेख और डॉक्टर दशरथ शर्मा ये कह रहे हैं कि चौहान जो है वो क्या है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है।
लेकिन डॉक्टर D.R. भंडारकर, उनका ये मानना है कि चौहान जो है वो क्या है, नागर ब्राह्मण है। और ये क्वेश्चन आया था लेब असिस्टेंट के एग्जाम में कि चौहान जो है वो नागर ब्राह्मण से उत्पन्न हुए हैं, बताने वाले व्यक्ति कौन है, डॉक्टर D.R. भंडारकर। अच्छा, ऐसा कौन सा शिलालेख है जिसमें ये उल्लेख मिलता है कि चौहान जो है वो चंद्रवंशीय हैं? तो याद रखिएगा वो है हासी का शिलालेख। चर्चा करेंगे इन सब शिलालेखों के बारे में, ठीक है, डिटेल से। जैसे कि बिजोलिया शिलालेख कब लिखा गया था कि 1170 में, किसके द्वारा लिखा गया कि गुणभद्र, किसने लिखवाया था कि जैन श्रावक लोलाक ने, किन के समय लिखा गया था कि सोमेश्वर चौहान के समय, आज ये कहाँ है कि वहां है, इसमें क्या क्या है कि ये है, वो सब कुछ लिखाएंगे आगे, ठीक है। और इंद्रवंशीय, ये रायपाल का शेवाड़ी शिलालेख है जिसमें यह जानकारी मिलती है कि चौहान जो है वो क्या है, इंद्रवंशीय हैं, इंद्र के वंशज हैं। लिखो, ये लिखो, 4 बिंदु, 4 बिंदु लिखो। ठीक है वर्मा जी, बिल्कुल जरूर पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे, वो भी पढ़ाएंगे। लिख लिया, चलिए आगे। तो ये तो बात हुई चौहानों की उत्पत्ति के बारे में, लेकिन एक व्यक्ति जिन्होंने ये कहा है कि ये चौहान इसीलिए चौहान है क्योंकि ये सांबर के चारों ओर रहते थे, इसीलिए चाहूमान, चाहूमान से ही उत्पन्न हुए हैं चौहान। ये बात कहता है डॉक्टर रामकर्ण आसोपा। चले आगे, चलिए। हाँ दिनेश कुमार, बिल्कुल हो गई, लिख लिए ना, आगे चले, चलिए। नेक्स्ट, अगली बात, अगली एक बात है रामकर्ण आसोपा। रामकर्ण आसोपा ये कहते हैं कि सांभर के चारों ओर रहने वाले चाहूमान कहलाए।
और चाहुमान से ही बना हुआ शब्द है चौहान। इसीलिए कभी ऐसा पूछा जाए ना कि चौहानों की उत्पत्ति किस व्यक्ति विशेष से मानी गई है, तो याद रखना है आपको, नाम बताना है चाहमान। ठीक है, चाहमान, चाहुमान, चौहान। ठीक है, चलिए आगे चलें। तो तीन बातें हो गई हमारी। सबसे पहले कि हम राजस्थान में चौहान कहाँ कहाँ पढ़ेंगे, फिर चौहानों का मूल स्थान, और फिर हो गई चौहानों की उत्पत्ति। अब कुछ और विशेष तथ्य। हेडिंग डालो मास्टर कैप्सूल। बहुत दिन हो गए, आया ही नहीं। पूछा जाए आपको चौहानों की कुलदेवी, तो आपको याद रखना है कि चौहानों की जो कुलदेवी है वो है आपके शाकंभरी माता। और शाकंभरी माता का जो मंदिर है वो बना हुआ है सांभर, जयपुर ग्रामीण। पूछा जाए चौहानों की, सॉरी, चौहानों के कुलदेवता, वो है आपके हर्षनाथ जी। मंदिर है हर्षनाथ पहाड़ी शिखर। हर्षनाथ पहाड़ी की ऊंचाई याद रखना है कितनी है, वैसे आपको पता ही है लेकिन फिर भी लिखा देता हूं, 820 मीटर। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है। चौहानों की प्रारंभिक राजधानी, और चौहानों की जो प्रारंभिक राजधानी है वो है आपकी आई छत्रपुर। और आई छत्रपुर का मतलब है नागौर जी। कौन सी ये, वो हर्ष पर्वत बोल सकते हैं आप उसे, हर्ष पर्वत ये शिखर में ही है। और ये हर्षनाथ की पहाड़ी, हर्ष पहाड़ी, ये हर्षी नाम था वैसे, ये जीण का भाई तो है। ये भैरवों के रूप में प्रसिद्ध हुए थे चौहानों के, इसीलिए इनके नाम के पीछे नाथ लग गया था, हर्षनाथ।
नहीं, फिर तो अग्निकुंड ही करना है बलवंत। अब इतना आपको पता है कि अई छत्रपुर जो है वो किसकी राजधानी है? जांगल प्रदेश की, है ना? इसीलिए मतलब चौहानों का स्थान जांगल प्रदेश भी रहा है। टोटली कंफ्यूज कौन सा स्थान रहा है। यहां पर नोट करके ये भी तो लिखना पड़ेगा ना। कि जांगल प्रदेश की राजधानी रही है अही छत्रपुर। और हम यहां लिख रहे हैं कि चौहानों की राजधानी रही है कौन सी? अही छत्रपुर। मतलब चौहान कहां थे? जांगल प्रदेश में। बड़े लफड़ा है जी। सर्वमान्य मत अग्निकुंड, ठीक है, चौहानों की उत्पत्ति में यही है। सर क्लास का टाइमिंग तो रात 9 बजे का दिखा रहा था, तो क्लास सुबह 9 बजे कैसे आई? वो हमारी टीम ने रात को 9 बजे क्लास बनाई थी ना, इसलिए वो रात को 9 बजे ही लिख दिया होगा। ठीक है, तो आप एम और पीएम में नहीं जाएं। क्लास बनाते हैं ना बेदर, इतनी सारी क्लास बनाते हैं, रात को 9 बजे बना तो गलती से लिख दिया होगा। ठीक है, बाकी मैं रात को नहीं मिलूंगा, सुबह 9 बजे ठीक है। क्यों श्याम जी, क्या प्रॉब्लम है उनको? पूछा क्यों? आपने रूम दिलाया था ना उस दिन? नहीं दिलाया? ये कहेगा किसको? फिर क्या पूछना इस बार जरूरी है। क्या पता बाहर जाकर कुछ घटना कर ले तो। हाँ, चलो ये लिख लिया। तो अभी तक हमने जो राजवंश को पढ़ना शुरू किया है, चौहान राजवंश, उसमें सबसे पहले ये पढ़ा कि राजस्थान में कहाँ कहाँ चौहान है। इसमें आपको याद रखना है कि कौन से स्थान पर, जैसे अजमेर में कौन से चौहान फाउंडर हैं, तो अजयराज। रणथंभौर में चौहानों का फाउंडर कौन है? गोविंदराज। सांबर में हम पढ़ने वाले हैं अभी वासुदेव चौहान। यहां पर नाडोल में याद रखिएगा लक्ष्मण। जालोर में कीर्तिपाल। शिरोई में लुम्बा। बूंदी में देवा। कोटा में माधो सिंह। ठीक है, फिर हमने ये पढ़ा कि इन चौहानों का कोई शिलालेख या इतिहासकार हमें क्या बताते हैं कि इनका मूल स्थान क्या रहा है, तो हमारे सामने कुछ अलग अलग बातें आई। फिर हमने पढ़ा कि इतिहासकार क्या बताते हैं कि चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो वो हमारे सामने कुछ बातें आई। तो अब हम इन चौहानों को पढ़ना शुरू करेंगे, और सबसे पहले जहां के चौहान हम पढ़ने जा रहे हैं वो है, आपके हेडिंग डाल दीजिएगा, सांभर के चौहान। विधिवत रूप से पढ़ेंगे सांभर के चौहान, और ये हम पढ़ेंगे कल, सांभर के चौहान। बस।